सोचती जा रही थी। माँ को चिंता हो रही थी, कल कैसे जाएंगे हम बाहर। फिर माँ सोचती है कि कोई बात नहीं, बारिश में ही निकल जाएंगे हम उस घर में काम करने के लिए। हम देखते हैं वो कल चेरी कैसे नहीं देते। एक गांव था चेरीगंज। उस गांव में बहुत चेरी होती थी, परंतु वर्षा के कारण सारी चेरियाँ तबाह हो गई थी। उस साल वर्षा इतनी हुई थी कि सब कुछ तबाह हो चुका था। का नामो निशान नहीं था, लोगों के काम बंद हो चुके थे। उसी गांव में एक छोटा सा घर था। मोनिका नाम की लड़की का वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। मोनिका के पिताजी गुजर चुके थे, बाढ़ में बह गए थे, क्योंकि वो चेरी बेचते थे। अब बाढ़ के कारण चेरी नहीं बची, पेड़ तबाह हो गए चेरी के। अब वो अपनी माँ से बोलती है, माँ हम चेरी कहाँ से लाए, चेरी का पेड़ ढूंढना होगा बारिश में ही। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ भी चिंता में होती है कि मेरी एक ही बेटी है, वो बारिश में जाएगी तो उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो भी चिंता में हो जा। एक दिन मोनिका को चेरी का पेड़ दिखता है, वो उसके पास जाती है। मोनिका जैसे ही चेरी तोड़ने पहुंचती है, तो वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचती है तो देखती है चेरी तो बहुत ऊंची होती है, पेड़ के ऊपर लगी होती है। और मोनिका बोलती है, अब मैं कैसे उछलूं इतनी ऊंची। वो जैसे ही उछलती है तो पकड़ नहीं पाती, थक थक आके वो नीचे लेट जाती है, क्योंकि वो थक गई होती है। अचानक मौसम खराब हो जाता है, बिजली कड़कने लग जाती है, बारिश आने लग जाती है और तेज बिजली और बारिश आ जाती है। तो अचानक मोनिका खड़ी होती है कि बिजली कहीं पेड़ के ऊपर नहीं गिर जाए, क्योंकि बिजली पेड़ के ऊपर ज्यादा गिरती है। वो वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर उसकी माँ प्रतीक्षा कर रही होती है कि मेरी बेटी आई क्यों नहीं, मुझे उसे चेरी तोड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि पहले ही मौसम खराब था। वो चिंता में हो जाती है और रोने लग जाती है। इतने में पचपचा के मोनिका आई जाती है अपने घर में और माँ बोलती है, बेटा मैं कितनी चिंता में थी, अच्छी बात है तुम आ गई, बारिश बहुत बढ़ चुकी है। और इतनी में मोनिका की माँ बोलती है, बेटा मुझे कुछ भी नहीं सुनना, देखो पूरा घर टपकने लगा है, बारिश कितनी तेज है, तुम्हें कुछ हो जाता तो कल तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक बारिश नहीं बंद होती। इतनी देर में मोनिका बोलती है, माँ बाहर तो जाना पड़ेगा, मुझे चेरी का पेड़ भी दिख गया है, परंतु बारिश हो गई तो वहाँ आ गई, ऐसे घर टपकता रहा तो हमारा घर गिर जाएगा, इसलिए हमें कमाना पड़ेगा, चाहे बारिश हो या कुछ हो। पिताजी भी नहीं रहे अब, पर आप चिंता क्यों करती हो, मुझे चेरी का पेड़ दिख गया है, उसमें बहुत चेरी है, हम चेरी को तोड़ लेंगे और बेच देंगे, तुम चिंता मत करो। इतनी में मोनिका की माँ बोलती है, बेटा चिंता क्यों नहीं करूँ, तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे, वो बाढ़ में बह गए थे, अब मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ। इतने में फिर से मोनिका बोलती है, माँ कल का कल देखेंगे, चलो अब जो बनाया हुआ है वो ही खा लेते हैं। फिर माँ बेटी चावल पड़े होते हैं रात के, वो ही खा लेते हैं। तो माँ बोलती है, बेटा सूखे चावल ही पड़े हैं, बारिश के कारण बाहर से कुछ नहीं ला पाई, कोई सब्जी नहीं ला पाई। इतने में मोनिका बोलती है, कोई बात नहीं माँ, चावल तो है ना हमारे पास, उनसे पूछो जो एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती जिनको। कोई बात नहीं माँ, चेरी का पेड़ तो मिल गया है, बस उसमें से चेरी तोड़ नहीं है, तो कल मैं चेरी जरूर से जरूर तोड़ लूँगी। अगले दिन मौसम एकदम साफ था, भैंसें चारा चर रही थी, लोग अपने काम पे जा रहे थे। फिर वो फिर से चेरी के पास जाती है मोनिका। जैसे ही वो चेरी के पास जाती है तो उसे हंसने की आवाज़ आती है।
इतने में मोनिका बोलती है, तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बहुत बड़ा राक्षस होता है चेरी के पेड़ का और बोलता है, ए लड़की, ये मेरा पेड़ है, तू यहाँ पे कैसे आ सकती है? मैंने कल भी देखा था तुम पेड़ तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो नीचे आ जाता है और मोनिका को बोलता है, यहाँ पे कई बार लोग आए हैं और यहाँ से चले गए, तू क्यों नहीं जा रही? इतने में मोनिका बोलती है, कृपया करके मुझे चेरी तोड़ने दे, ये एक सहारा है। मैं चेरी बेचती थी पहले, परंतु बारिश के कारण पूरी चेरी खराब हो गई, तो मुझे कृपया करके चेरी तोड़ने दे। इतने में राक्षस बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगा, एक काम करना होगा। तो मोनिका बोलती है, आप जो कहेंगे मैं वो काम कर लूँगी, आप सिर्फ बोलिए, मुझे चेरी की बहुत ज़रूरत है, मैं करके चेरी दे दीजिए। मेरी माँ और मैं रहते हैं घर में, हमारा घर भी टपकने लगा है बारिश के कारण, चेरी नहीं बेची तो पैसे कहाँ से आएंगे? उस राक्षस को दया आ जाती है। फिर वो राक्षस बोलता है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मोनिका राक्षस के पीछे पीछे जाती है तो राक्षस दो कुटिया के पास आता है। वो जंगल में होती है। दो कुटिया के पास आता है और बोलता है, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें इसमें काम करना होगा, सारे घर का काम करना होगा, झाड़ू पोछा बर्तन, जो भी छोटे से छोटा काम करना होगा, वो भी 1 महीने तक। इतने में मोनिका बोलती है, ठीक है, मैं हर काम कर लूँगी, परंतु मुझे चेरी तोड़ने देना, मैं छोटे से छोटा काम कर लूँगी, एकदम चमका दूँगी घर को। फिर मोनिका सोचने लग जाती है, मैं माँ को क्या बोलूँगी। इतने में आगे उसे उसकी दोस्त छोटी सी भेड़ मिलती है। भेड़ बोल रही है, हे बहना, तू कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें देख लिया है, तू एक राक्षस से बात कर रही थी, परंतु तू किसी की बातों में मत आ, वो राक्षस बहुत बदमाश है, मैंने सुना है। इतने में कोमल बोलती है, ये छोटी, तू हमें जानती ही है, हमारा कितना पुराना रिश्ता है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, हमें माँ को बताना होगा ये सारी बातें, और वो राक्षस के बारे में भी। घर आके मोनिका सारी बात बता रही होती है और साथ में भेड़ भी होती है। मोनिका सारी बात बता रही होती है तो माँ चौंक जाती है, मेरी बेटी को इतने जोखिम उठाने पड़ रहे हैं, वो राक्षस से मिल गई। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा, तो कोई राक्षस से नहीं मिलेगी, हम और कोई काम ढूंढ लेंगे, जब बारिश बंद हो जाएगी, बारिश का मौसम चल जाएगा तो हम काम ढूंढ लेंगे, इतने में कहीं से भी काम चला लेंगे। इतने में माँ रोने लग जाती। एक दिन जब मोनिका काम पे जाती है तो देखती है घर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती है, किताबें बिखरी होती है, ज़मीन पर पेपर बिखरे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के पेपर होते हैं। तो मोनिका सोचती है कि राक्षस भी पढ़ते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी देर में मोनिका को किसी की आहट सुनाई देती है। वो एक औरत की आहट होती है। मोनिका डर जाती है। एक औरत लाल कपड़े पहनकर उड़ते हुए आ रही होती है, हंसते हुए आ रही होती है। मोनिका को बोलती है, ए लड़की, तुम्हें चेरी वाला राक्षस मिला होगा, मैं उसकी पत्नी हूँ, ये सारी गंदगी पड़ी है, सफाई कर देना, घर को चमका देना और बर्तन मांज देना। तो मोनिका बोलती है, ठीक है, मैं सारा काम कर दूंगी, तुम मुझे चेरी दे देना। वहाँ से चली जाती है मोनिका काम करने के लिए। इतने में वो औरत झूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है, परंतु किसी को नहीं पता, और बोलती है, ये लड़की मेरे झांसे में आई गई, मेरे पति के झांसे में आई गई। मोनिका सारे घर को धीरे धीरे करके साफ कर रही होती है, सारे पेजों को इकट्ठा कर देती है, और कुछ समय बाद
पूरा कमरे को और बर्तन वर्तन मांज के तैयार हो जाती है और बोलती है अब मेरा काम ख़त्म हुआ, मुझे जैसे वादा किया था वैसे मैंने कर दिया, अब मैं चेरी लेने जाती हूँ उस राक्षस के पास में। जब मोनिका उस राक्षस के पास में चेरी लेने के लिए जाती है तो वो राक्षस कुछ जवाब नहीं देता। तो मोनिका बोलती है कृपया करके मुझे जवाब दे दीजिए, मैं चेरी तोड़ सकती हूँ, अब मैंने आपका आपका जो हुक्म था वो माना है। इतने में राक्षस बोलता है नहीं लड़की, आज मैं तुम्हें चेरी नहीं दूंगा, कल मैं तुम्हें एक बोरा भर के दे दूंगा। अभी तो मैंने तुम्हारा एक ही दिन का काम देखा है, दूसरे दिन का भी देखूंगा, तभी मैं चेरी दूंगा। मोनिका रोने लग जाती है और बोलती है कृपया करके मुझे चेरी दे दीजिए, परंतु राक्षस चेरी नहीं देता। उधर काम करके करके रात हो जाती है। मोनिका अपने घर की ओर बढ़ती है। फिर मोनिका सोचती है मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, और ये मुझसे काम करवा रहा है, मुझे आज की चेरी तो दी नहीं। फिर मोनिका सोचती है मैं घर जाती हूँ और माँ को बताती हूँ। उधर माँ चिंता कर रही होती है और रो रही होती है, और बेहेड़ छोटी बेहेड़ भी चिंता कर रही होती है, रो रही होती है। उधर से मोनिका मायूस होके आती है और बोलती है माँ आप रो रही क्यों हो, आप चिंता मत क्या करो, मैं आ गई ना। आज मुझे उस राक्षस ने धोखा दिया, उसने घर का सारा काम करवा लिया, उसकी पत्नी भी है, उन्होंने सारा काम करवा लिया और कुछ चेरी भी नहीं दी। इतने में उसकी माँ बोलती है बेटा वो राक्षस सही तो है ना, वो कहीं हमको पागल तो नहीं बना रहा, कहीं हमको जाल में तो नहीं फंसा रहा। अगले दिन मोनिका फिर से काम करने जा रही होती है तो उसको उसका छोटा भेड़ मिल जाता है और बोलता है अरे मोनिका मुझे छोड़ के जा रही हो, माँ ने मुझे बोला है आज मोनिका के साथ रहना, देखना वो राक्षस बदमाश तो नहीं है, वो हमको धोखा तो नहीं दे रहा। इतने में मोनिका बोलती है तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो ठीक है, हम दोनों साथ में हाथ बटाएंगे और एक साथ में आज तो बड़ा बोरा लीची का लाएंगे और बेचेंगे। वो जैसे ही घर में पहुंचती है तो वो बच्चे के कमरे में घुस जाती है, तो बच्चे के कमरे में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी बहुत डरावना होता है। तो मोनिका बोलती है तुम पढ़ते भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बच्चे हो के पढ़ते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो छोटा राक्षस बोलता है तुम्हें यकीन करना है तो करो या नहीं करो, पर तुम यहाँ पे काम करने आई हो, काम करो। मेरी माँ बापा ने जो भी काम की दिया है वो करके चले जाओ यहाँ से, मेरे पे ध्यान मत दो। वहाँ से गुस्से में होके वो छोटा राक्षस चले जाता है। उधर उसको मोनिका को एक किताब दिखती है, उसके ऊपर चमन लिखा होता है, वो उस छोटे राक्षस की किताब होती है। तो मोनिका बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई राक्षस भी पढ़ सके। तो बेहेड़ सोचता है मैं घर जाके जल्दी से माँ को बताता हूँ। वो घर आके माँ को बताता है। तो माँ बोलती है तुम इतने डरे क्यों हो, मुझे बताओ पूरी बात, तुम्हारी सांस भर रही है। इतने में भेड़ बोलता है माँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मोनिका काम करती है वहाँ पे मुझे लगता है वो हमें धोखा दे रहे हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, सब काम भी करते हैं, परंतु वो राक्षस है, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको मोनिका नहीं बताएगी, वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं ही बता दूं। आप कल मोनिका के साथ जाना, देखना कि वो राक्षस और राक्षस की पत्नी सही है कि नहीं। इतने में माँ बोलती है अरे तुम चिंता मत करो, कल हम तीनों साथ में जाएंगे और देखेंगे वो सच बोल। ठीक है छोटी, मोनिका को आने दो, मैं उससे सारी बात पूछती हूँ। मोनिका मायूस होकर आती है और माँ को बोलती है माँ मुझे वो राक्षस बेईमान लग रहा है, उसने आज भी इतना काम करवा लिया और मुझे एक भी चेरी नहीं दी, अब हम क्या करें, मुझे बताइए मैं कितना काम करूँगी, ऐसे तो चेरी देगा ही नहीं।
माँ बोलती है, ठीक है मोनिका, कल बारिश रुकती है तो हम दोनों चलेंगे। हम देखेंगे क्या कारण है, वो चेरी क्यों नहीं दे रहा और काम करवा रहा है। बारिश बढ़ती जा रही थी। माँ को चिंता हो रही थी, कल कैसे जाएंगे हम बाहर। फिर माँ सोचती है कि कोई बात नहीं, बारिश में ही निकल जाएंगे हम उस घर में काम करने के लिए। हम देखते हैं वो कल चेरी कैसे नहीं देते और क्या कारण है। वो सुबह उठते ही निकल जाते हैं, उनके साथ उनकी छोटी भेड़ भी निकल जाती है। साथ में एक सामने एक व्यक्ति दिखता है तो उसकी माँ बोलती है, अरे जी आप कहाँ जा रहे हैं इतनी बारिश में। वो व्यक्ति बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो मोनिका की माँ बताती है। वो व्यक्ति बोलता है, उस पेड़ के नीचे भूत है, नहीं जाओ। मोनिका की माँ बोलती है, आप गलत सोच रहे हैं, कोई भूत भूत नहीं होता, वो अच्छा भूत है, ऐसा वैसा भूत नहीं है। वो व्यक्ति गुस्से में चले जाता है क्योंकि बात नहीं मानती। उधर से मोनिका, उसकी माँ और भेड़, छोटा भेड़ घर के बाहर आ जाता है जहाँ पे मोनिका काम करती है। और मोनिका बोलती है, माँ बारिश तेज़ हो गई है, हमें जल्दी काम करके घर जाना होगा, उससे पहले चेरी लेके जाएंगे हम। मोनिका की माँ बोलती है, बेटा चिंता मत करो, आज मैं देखूंगी कि वो हमें चेरी क्यों नहीं दे रहे और वो सारा काम करवा रहे हैं हमारे से। अंदर जाती है मोनिका की माँ को देख के। मोनिका की माँ को देख के वो औरत आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो इतने लोग, काम अच्छा होगा और साफ सुथरा होगा। सबसे पहले आप जाकर मेरे छोटे राक्षस के कमरे में करो काम, काम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अंदर मोनिका जाती है, छोटे राक्षस को बोलती है, मैं तुम्हें ये भेंट दे दूंगी। वो छोटा राक्षस बोलता है, अरे वाह कितनी प्यारी भेड़ है, तुम मुझसे जो पूछोगी मैं बता दूंगा। क्योंकि मोनिका सुराग ढूंढ रही होती है। वो वो छोटा राक्षस सारी बात बता देता है मोनिका की, हम नाटक कर रहे हैं, हम इंसान ही हैं। तो मोनिका बोलती है कि तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत है, झूठ क्यों बोलते हो और इतने आलसी क्यों हो, जिससे लोगों को धोखा दिया तुमने, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें ये भेड़ नहीं दूंगी, अब तुम बाहर चलो। मैं सबको ये बात बताऊंगी, पूरे गांव वालों को ये बात बताऊंगी कि तुम कितने कितने झूठे लोग हो, अपना मतलब निकालने के लिए दूसरा की भावना को ठेस पहुंचा रहे हो। छोटा राक्षस बोलता है, दीदी ऐसा मत करो, मेरे बाप माँ बाप ने ही बोला था हमें करने के लिए, हम बहुत आलसी है, हमारे पैसे की कमी नहीं है, पर हम गांव वालों में खौफ पैदा करने चाहते थे कि हम राक्षस हैं, कि वो हमारे घर में काम करे और उनको पैसे भी नहीं मिले और चेरी भी नहीं मिले। तभी लोग चेरी वाले राक्षस से डरते हैं इतने सालों से। मेरे माँ बाप ने ही ये बात बताई है, मैं तो ये करना भी नहीं चाहता था। हम सब ने ये सब मुखौटा पहन रखा है। तो मोनिका बोलती है, चलो तुम बाहर चलो। बाहर मोनिका की माँ सारी बातें सुन रही होती है, जो वो औरत बातें कर रही होती है कि मैंने तो आज सबको पागल बना दिया, हमने तो मुखौटा पहन के क्या क्या कर रहे हैं, लोगों में हमारा कितना खौफ है, बस एक ही तो झूठ बोलना पड़ा, उनको क्या पता हम तो एक इंसान ही हैं। मोनिका की माँ चौंक जाती है और खड़ी होती है और बोलती है, आज तुम्हारा पर्दाफाश हुआ, आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब ये सारी सच्चाई गांव वालों के सामने आएगी कि तुम चेरी के पेड़ के नीचे बैठ के सबको डराते थे। का की माँ सबको एकत्रित कर लेती है और वो राक्षस बोलता है, ए ए औरत, तू क्यों लाई है इस गांव वाले को, हमारा खौफ नहीं पता हम कितने खतरनाक है। तो मोनिका की माँ बोल गांव वालों को बोलती है, तुम चिंता मत करो, ये कोई राक्षस नहीं है, ये सबको धोखा दे रहे हैं, इन्होंने नकाब पहन रखा है कि इनके घर में अच्छी तरह से काम हो, कि इनका खौफ बना हो, इसलिए आप सब इससे डर रहे थे कि कोई राक्षस है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे हैं, ये आलसी है, इसी कारण से काम नहीं होता तो ये सबको सबको काम करवाते हैं।
और झूठ भी बोलते हैं। इन्होंने सबको धोखा दिया है, परंतु इनको नहीं पता झूठ कभी ना कभी सबके सामने आता है। तुम अपने रूप में आ जाओ। राक्षस को मोनिका की माँ बोलती है अपने रूप में आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। वो इंसान ही होते हैं और वो बोलती है, अरे हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत आलसी हैं और हमने लोगों को धोखा दिया है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे कोई भूत रहता है, चेरी वाला भूत, परंतु यहाँ पे कोई भूत नहीं था। हम तो लोगों को पागल मानते थे कि हमारा लोग हमारी इज्जत करें, हमारा खौफ पूरे गांव में फैले, जिससे हम लोगों को काम पे रखते थे और उससे काम करा के कुछ भी नहीं देते थे। लोग इस चेरी के पेड़ को देखकर आकर्षित होते थे। हमने बहुत झूठ बोले हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अब पता लगा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई की सीढ़ी बहुत लंबी है और झूठ की सीढ़ी बहुत छोटी है। झूठ अच्छा लगता है पर बहुत बुरी चीज़ है। मोनिका की माँ सबको भेज देती है गांव वालों को। वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं। वो राक्षस माफ़ी मांग लेता है, उसका पूरा परिवार माफ़ी मांग ले। तो मोनिका की माँ बोलती है, अब से आगे से कभी झूठ मत बोलना। झूठ बहुत बुरी चीज़ है। मेरी बेटी ने मुझे बताया था, मैं तभी समझ गई थी कि कोई राक्षस बढ़ कैसे सकता है, कोई राक्षस ऐसे इतने बड़े घर में कैसे रख सकता है। परंतु मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। मेरी बेटी तो इसलिए चेरी के पेड़ के पास आई थी क्योंकि मेरे पति का देहांत हो चुका था, तब वो चेरी बेचते थे। अब बारिश के कारण हमारा खेत तबाह हो गया था, तो चेरी दिखी तो उसने सोचा तोड़ लेती हूँ, परंतु आपने इसको इतना बड़ा फंसा दिया। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, सच्चाई के रास्ते पे चले। सच्चाई कभी ना कभी सामने आई जाती है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कठिन की हो या अच्छी हो। हमें हमेशा सच्चाई पे चलना चाहिए। फिर वो व्यक्ति मोनिका को, पूरा परिवार मोनिका को चेरी का पेड़ दे देता है और उनको सौंप देता है। मोनिका और उसका परिवार चेरी तोड़ता है और बेचता है और कुछ सालों बाद में अमीर हो जाता है और वर्षा ऋतु भी रुक जाती है। गांव हरा भरा हो जाता है, चेरी के पेड़ ही पेड़ हो जाते हैं, सेब के पेड़ पेड़ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सफलता उन्हीं को लोगों को मिलती है जो मेहनत करता है और काम समय पर पूरा करता है। हमेशा सच बोलना चाहिए, आलस से दूर रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। सच्चाई और परिश्रम मिलकर जीवन को सफल बनाते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हमको सच्चाई से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सब ठीक हो जाता है। झूठ बोलने से व्यक्ति अपना जीवन का बहुत अच्छे से अच्छा अवसर भी खो देता है और सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति बुरा वक्त भी भूल कर आगे बढ़ जाता है। जैसे राक्षस ने इतना बड़ा कदम उठाया, आलस और झूठ के कारण उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, वैसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग मॉरल स्टोरीज के लिए प्रिटी पॉप को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।